हम बोलते हैं सारा कुछ हो सकता है, मैं अभी लूले लंगड़े लेके आ रहा हूँ, जो कैंसर से पीड़ित है उनको लेके आ रहा हूँ, ये ठीक कर देंगे क्या? उसमें ऐसे फर्जी फादरी मिलते हैं जो हर जगह जहां धर्मांतरित का खेल होता है वैसे जगहों पर वो मिलते हैं। सबसे पहला मेरा पति है, वो मेरे को बोलता है तू ईसाई बन, आमीन बोल, चर्च में चल, मेरे घर की कुल देवी का प्रसाद नहीं खाता, मेरे को पूजा करने नहीं देता है। 200-500 की संख्या में करते थे। इसको देखते हुए बजरंग दल मांग करता है प्रशासन से कि जल्द से जल्द ये कानून आए। ऐसा काला खेल इस फर्जी रूपी खंडार रूपी इस घर पर जो चर्च के नाम पर परमिशन है कि नहीं, ये हम देखेंगे। ज्यादा लोगों की तादाद में लोग थे, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बुजुर्ग से लेकर बहुत से लोग अंदर एकत्रित थे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैलाश नगर में, वो जामुल थाना के क्षेत्र में पड़ता है। सन मैरिज यहाँ पर पास में ही है, उसी रोड पर है। एक घर पर आज सवेरे से ही बजरंग दल के लोगों को सूचना मिलती है कि एक घर पर धर्म परिवर्तन करने का काम किया जा रहा है, जहाँ पर अलग अलग ज़िलों से लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आके उपस्थित हैं और अंदर में काफ़ी ज़्यादा लोगों की तादाद में लोग थे, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बुजुर्ग से लेकर बहुत से लोग अंदर एकत्रित थे। जब उनको बजरंग दल वालों को सूचना मिलती है तो सारे बजरंग दल के कार्यकर्ता एक होकर यहाँ पर आ पहुँचते हैं। आप देख रहे होंगे विजुअल के माध्यम से कैसे बजरंग दल के लोग इकट्ठा हैं और कैसे वे लोग गेट के सामने खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस सभा का जो धर्म परिवर्तन का ऐसा आरोप बजरंग दल ने लगाया है कि धर्म परिवर्तन का काम किया जा रहा है यहाँ पर अलग अलग जगह से बुलाकर, और बताया जा रहा है कि एक बाहर से कोई एक पादरी भी आया हुआ है। इनका ऐसा कहना बजरंग दल वालों का, ऐसा आरोप है। लेकिन अंदर जब हमने देखा तो जब बस में देखा, बस पुलिस वालों ने बुलाई, प्रशासन ने, जब उस बस में छोटे बच्चे, बड़े लेडीज़, महिलाएं, बहुत से ऐसे लोग उसमें निकले। हम भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसे लोग, लेकिन हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं कि वे लोग यहाँ क्या करने आए थे, किस सभा को में शामिल होने आए थे। ऐसा बजरंग दल का आरोप है कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन का काम किया जा रहा है। आइए हम आपको बाइट के माध्यम से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सुनाएंगे कि उनका क्या कहना है इसमें। लोग यहाँ पर, बजरंग दल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनके कुछ पदाधिकारी भी उपस्थित है। आइए हम जानेंगे कि उनका यहाँ आने का कारण क्या है। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रामलोचन राकेश तिवारी, विभाग सह संयोजक। हमें जानकारी मिला हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा कि ये भगवा चौक पर जामुल में एक कैलाश नगर नाम की जगह है, वहाँ एक छोटा सा चर्च नुमा एक मकान है। चर्च नहीं है, ये धर्मांतरित कराने का एक अड्डा है। क्या है? अड्डा। धर्मांतरित कराने का अड्डा है। यहाँ भोले भाले हिंदुओं को बुलाया जाता है, बरगलाया जाता है और बरगला कर धर्मांतरण करने का काला खेल खेला जाता है। अपने धर्म के मानने वाले भगवान को छोड़कर इनको अपना ही प्रार्थना करवाना है। हम बोलते हैं सारा कुछ हो सकता है, मैं अभी लूले लंगड़े लेके आ रहा हूँ, जो कैंसर से पीड़ित है उनको लेके आ रहा हूँ, ये ठीक कर देंगे क्या? उसमें ऐसे फर्जी फादरी मिलते हैं जो हर जगह जहां धर्मांतरित का खेल होता है वैसे जगहों पर वो मिलते हैं, वो नजर आते हैं। चाहे वो रायपुर नाका हो, चाहे वो पोटिया हो, चाहे वो उरला हो, चाहे वो कैलाश नगर हो और चाहे आदर्श नगर। ऐसे फर्जी फादरी जो पैसे के फंड पर, कुछ धन के बल पर और कुछ मंत्रांतरण करने के बल पर एक काला जाल फैलाकर हिंदू समाज को धर्मांतरित करने का काम कर रहे हैं। यहाँ की सूचना आप लोगों को कैसे मिली कि यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है? यहाँ बहुत दिनों से ये खेल खेला जा रहा है, हर संडे को ऐसे प्रार्थनाएं होती है, ऐसा जानकारी आ रही है। अगर अगले बार से ऐसा प्रार्थना हुआ और वहां क्रिश्चियनों को छोड़कर अगर हिंदुओं की संख्या रही तो इस चर्च को या तो प्रशासन तोड़ेगा, नहीं तो बजरंग दल डंके की तोड़ पर छोड़ने जाता है। तोड़ेंगे ना? तोड़ सकते हैं कि नहीं? हिंदुओं को धर्मांतरित करने का काम बंद कर दो। तुम्हारे माँ ने कितना दूध पिलाया वो देखेंगे, तुम करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो, और बजरंग दल रोक सकता है कि नहीं रोक सकता, ये दोनों काम देखेंगे। अभी इसमें आगे आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? प्रशासन का बड़ा अच्छा रवैया रहा, पुलिस प्रशासन तत्काल आई है, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। आप देखे हैं एक बस भर के ले जाया जा चुका है। लेकिन इसमें हमको ये देखने को मिला, बहुत सारे माताएं, बहुत सारी हमारी बहनाएं और बहुत सारे छोटे छोटे अबोध बालक जिनको कुछ नहीं आता, ऐसे लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम ये फर्जी फादरी कर रहे हैं। ये डंके की चोट पर बोलता हूं। उनको ये बताना कि आप हनुमान जी को मत मानो, आप राम जी को मत मानो, आप शिव जी को मत मानो। सावन के पावन महीने पर ऐसा काला खेल इस फर्जी रूपी खंडार रूपी इस घर पर जो चर्च के नाम पर परमिशन है कि नहीं, ये हम देखेंगे। इसके बाद इस पर कार्रवाई करेंगे ना। पुष्टि हुई है? कौन? आसपास सारे लोग हिंदू हैं,
हिंदुओं के बीच में ये कैसे बना, क्यों बना, इसको परमिशन किसने दिया, किस अधिकारी ने दिया, ये सारे विषय जांच के हैं। ये सारे चीजों पर जांच बजरंग दल करवाएगा और एक सभ्यता की, धर्म की सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों पर बड़ा कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हिंदू समाज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अंग्रेज काल पर और मुगल के काल पर जो लोग धर्मांतरित नहीं हुए, अपने गरीबी से भी ऐसे लोगों को धर्मांतरित करने का काम ऐसे फर्जी फादरी कर रहे हैं और डंके की चोट पर कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन और शासन इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, इसलिए आगे बढ़े पड़े हैं। अब इसको बजरंग दल को अपने हाथ पर लेना होगा और बजरंग दल के सारे बजरंगियों से कह रहा हूं, डंके की चोट पर इन पर कार्रवाई करो। हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म के काम पर मरेंगे और धर्म के काम से जिएंगे। इसमें आप लोग ये चीज़ें छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को मिल रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें निकल रही हैं, तो इसमें आप लोग सरकार से क्या निवेदन कर रहे हैं? हम प्रशासन से और शासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर एक बड़ा कानून आए और सरकार के द्वारा, हम हिंदुत्व की सरकार है, हम जानते हैं कि बहुत जल्दी इसके ऊपर कानून आना भी है। और जब तक अगर कानून नहीं आएगा, ऐसे जो धर्मांतरित कर रहे लोग हैं, आज हिंदुत्व की सरकार है इसलिए लोग 50, 40, 20 किलो की संख्या में कर रहे हैं। एक समय था पिछले 5 वर्ष जब हिंदू विरोधी सरकार थी तो ये लोग खुलेआम 200-500 की संख्या में करते थे। इसको देखते हुए बजरंग दल मांग करता है प्रशासन से कि जल्द से जल्द यह कानून आए कि ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़े। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें आगे कुछ भी अगर ऐसा धर्मांतरण के रूप में लेके आते हैं लोग, अगर अब दोबारा आता तो हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट उनसे हाथ उठा के बात करेंगे। हमारा हाथ बात करेंगे, हम अपने मुंह से बात नहीं करेंगे। इस विषय में हम लोग किसी भी चीज़ में, मतलब हम लोग अपना किसी भी धर्मांतरण के जिम्मेदार अधिकारी से आप लोग की अभी इस बारे में मामले में बात हुई है? नहीं, अभी बात नहीं हुई। अभी बोले हैं कि लिख के पूरा नोट किए हम लोग, अभी हमको बताएंगे थोड़ी देर में। बोले अभी थाने में लेके गए हैं, यहाँ पे एक बस भर के अभी दूसरी बस लेके आए हैं। कितने लोग यहाँ से ले गए? लमसम में अभी तो 50 लोग लेके गए हैं, 100-150 लोगों की यहाँ पे। किस जगह में हुआ है जगह? ये कैलाश नगर सनराइज के सामने में। सबसे पहला मेरा पति है, वो मेरे को बोलता है तू ईसाई बन, आमीन बोल, चर्च में चल। मेरे घर की कुल देवी का प्रसाद नहीं खाता, मेरे को पूजा करने नहीं देता है और मेरे घर के पूरे देवी देवता को फेंक दिया है। तो अभी आपने शिकायत की कहीं? हाँ, महिला थाने में जाके बोली हूँ, मेरे को मारता पीटता है। उन लोग कुछ एक्शन नहीं ले, बोलते हैं घरेलू हिंसा, हम कुछ नहीं करेंगे। जामुल थाने में पौने 11 बजे पुलिस को मैं बुलाई, बोलता है पिया हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे कैसे कैसे लोग आते हैं, कब यहाँ प्रेयर होती है, क्या क्या होता है? वो सब मेरे को आइडिया नहीं। मैं बाहर बैठती हूँ 7:30 बजे शुक्रवार के शाम को, बहुत औरत लोग डेंजर आवाज में चिल्लाते हैं, डर लगता है। तो आपके पति ने ईसाई धर्म हाँ, यहाँ अपना लिया है। इसमें जो छावनी थाना क्षेत्र और जामुल थाना क्षेत्र की जो CSP हैं हरीश पाटिल, उनका क्या कुछ कहना है ये आपको सुनाते हैं बाइक के माध्यम से। जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत कैलाश नगर स्थित एक इमारत है जहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी और अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, संभवतः वो दूसरे जिले के भी हो सकते हैं। इस शंका के आधार पर यहाँ की स्थानीय बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो इकट्ठे हुए थे और धीरे धीरे संख्या जो थी वो 20-25 के आसपास हो गई थी। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जाहिर की थी कि प्रार्थना सभा के आड़ में धर्मांतरण का कार्य हो रहा है। पुलिस जो है मौके पर पहुंची थी सूचना उपरांत। हमने पहले नज़दीकी की कार्रवाई करने हेतु संबंधित जो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज़र थे उनको अभी हमने बुलाया है, साथ ही साथ उनके साथ जो अन्य व्यक्ति थे ये पड़ताल करने के लिए कि वो अगर दूसरे धर्म से ताल्लुकात रखते हों तो उसका वेरिफिकेशन हो जाए, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। तो हम उनको थाना लेकर के गए हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद की जो कार्रवाई रहेगी वो आगे की जाएगी। और इसमें जो भी देखा होगा कि पुलिस प्रशासन के साथ काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे और एक महिला का भी आपने बाइट सुना होगा कि उन्होंने कहा कि उनके पति उन पर दबाव बनाते हैं कि पूजा मत कर। तो ऐसी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में लगातार ये चीज़ सामने आ रही है। अगर अब ऐसा हुआ तो हम खुद ही बंद करवाएंगे, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। 36 टीवी के साथ आप यूं ही बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इससे जो भी जुड़ी अपडेट होगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। धन्यवाद।